कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली पर वो खुशी कुछ पलों में ही गायब हो गई? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा है ना। मतलब महीनों की मेहनत, उसके बाद प्रमोशन मिला या फिर वो नया फोन खरीदा जिसका कब से इंतजार था, और फिर कुछ ही देर में वो सारा एक्साइटमेंट, सारा मजा फुस हवा हो जाता है। ये जो आम सा लगने वाला अनुभव है ना, इसका एक नाम है और इसके पीछे एक पक्का साइंटिफिक कारण भी है। तो समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होने वाला एक असली बदलाव है। इसको ऐसे समझिए, जब एक ही गाना बार बार सुनते हैं तो उसका मजा कम हो जाता है, राइट? ठीक बिल्कुल वैसे ही जब हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं तो वो उनके प्रति सुन्न हो जाता है, मतलब कम सेंसिटिव हो जाता है। अब इसको और गहराई से समझने के लिए डोपामाइन के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम सबको यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि डोपामीन मतलब खुशी वाला केमिकल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, हम ये सोचते हैं कि डोपामीन मतलब खुशी, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि डोपामीन खुशी नहीं, खुशी की उम्मीद है। ये वो मोटिवेशन है, वो किक है जो हमें किसी लक्ष्य के पीछे भगाती है। मतलब ये मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का जुनून है। और पता है क्या, हमारी आज की ये जो डिजिटल दुनिया है ना, वो इसी उम्मीद वाले सिस्टम का पूरा पूरा फायदा उठाती है। सोचिए जरा, सोशल मीडिया पर इन्फिनिट स्क्रोलिंग खत्म ही नहीं होती। यूट्यूब पर एक वीडियो के बाद दूसरा खुद ब खुद चल पड़ता है। एक क्लिक और खाना दरवाजे पर, और फोन पर तो नोटिफिकेशंस की बाढ़ ही आई रहती है। ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग के लिए डोपामीन की छोटी छोटी डोज हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्लॉट मशीन में लगातार सिक्के डालता रहता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारा दिमाग एक बहुत ही खतरनाक सबक सीख लेता है। वो सीखता है कि भाई ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है, 5 सेकंड में इससे बेहतर कुछ आने ही वाला है। और इसी चक्कर में हर अनुभव, हर खुशी बस ऊपरी ऊपरी रह जाती है। और ये हमारी आदतों में साफ साफ दिखने लगता है। किसी चीज पर ध्यान लगाने के लिए और ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। हम किसी भी चीज में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और जब कुछ नहीं हो रहा होता, शांति होती है, तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हमारा दिमाग हजारों सालों से कैसे काम करने के लिए बना है। पहले मेहनत, फिर इंतजार, और तब जाकर मिलता था इनाम। लेकिन आज हमने इसे किससे बदल दिया है? इनाम, फिर एक और इनाम, और फिर एक और इनाम। मेहनत और इंतजार वाला हिस्सा तो गायब ही हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और हल ये है कि हम जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में थोड़ी रुकावट लेकर आएं। तो ये होगा कैसे? बहुत आसान तरीके हैं। पहला, जानबूझकर इंतजार करिए। हर चीज तुरंत पाने की आदत को थोड़ा ब्रेक दीजिए। दूसरा, ऐसे काम कीजिए जिनका नतीजा फौरन नहीं मिलता, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। तीसरा, बोरियत से डरिए मत, उसे होने दीजिए। वो दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। और चौथा, जो चीज चाहिए और उसे पाने के बीच थोड़ा फासला बनाइए। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा डोपामाइन सिस्टम शांति में रीसेट होता है, लगातार शोर और भगदड़ में नहीं। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है, एक फैसला है कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है। एक ऐसी दुनिया में जिसे बनाया इसलिए गया है कि हमारा ध्यान हमेशा बटा रहे, हम हमेशा स्टिम्युलेटेड रहें। ऐसी दुनिया में सबसे हिम्मत वाला, सबसे जरूरी काम जो कोई कर सकता है, वो है इस रिवॉर्ड के लूप को, इस इनाम के चक्र को धीमा करना। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि हर पल एक्साइटिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है। असली जिंदगी में शांति भी होती है, और उस शांति में भी एक अलग ही सुकून है। तो लगातार एक्साइटमेंट के पीछे भागने के बजाय चीजों को फिर से गहराई से महसूस कर पाना, क्या पता असली हाई यही हो।